हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं दिखलाऊंगा यहाँ पे ये एमसीक्यू है, ये वन लाइनर है। और बाय द वे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपका 2016, 17, 1993, 1992 बहुत पुराने क्वेश्चन, मतलब जो भी एसएससी में पहले से पूछे जा रहे हैं 2020 तक, 2020 तक एसएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, एनिसन हिस्ट्री से हो जाए या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जहाँ से भी, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहाँ से भी एसएससी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है वो हम एक बुक है उसके अंदर से कवर कराएंगे। वहाँ पे पूरी की पूरी आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जाने पहचाने से लगेंगे और आप आराम से आंसर उसका दे सकते हैं। देखिए, और एक बात है कि मैं ये सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं कराऊंगा, मेरे पास लूसेंट, आर्यन सभी बुक है, मैं बुक के द्वारा आपको कवर कराऊंगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से सिंधु घाटी की सभ्यता, सब अलग अलग पार्ट में रहेगा। आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, यहाँ पे आई बटन है, क्लिक करके आप जरूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको ब्रीफली समझाया गया है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? देखिए, जैन धर्म में जैनीय लोगों ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वह अंग, ठीक है, अंग शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन किसके लिए किया गया था? पवित्र ग्रंथ के लिए अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में जैनियों ने पवित्र ग्रंथों को अंग कहते थे, ठीक है। हमारे पवित्र ग्रंथ क्या है? रामायण है, महाभारत है, ठीक है, और बहुत सारे पवित्र ग्रंथ है, जिस तरह कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ठीक है, ईसाइयों का, ये हमारे जिस तरह हिंदुओं में रामायण, भागवत गीता, महाभारत, ये सब पवित्र ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है? धर्म चक्र मुद्रा, याद रखिएगा, धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट कहते हैं, याद रखिएगा, धर्म चक्र मुद्रा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ईयर भी मेंशन है, ये हालांकि टायर 1 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, 2016 में आया हुआ था, इसलिए आपको छोड़ना एक भी नहीं है। यहाँ से पूरा जितना साल का आया है सब अगर कवर कर लेते हैं तो बचता ही क्या है, और बचेगा ही क्या। अब मान के चलिए गौतम बुद्ध से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, जितने साल में आए हैं दिया हुआ है, तो इससे बाहर और क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो बनाएगा क्या? यही रखेगा, कुछ मिला के देगा। कोई भी देखिए, कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी बोलते हैं ना सर ये मॉडरेट क्वेश्चन था, ये टफ था, एक्चुअल में वो टफ था नहीं, वहाँ पे दो बेसिक क्वेश्चन को मिलाकर टफ बनाया गया है, दो बेसिक क्वेश्चन को मिलाकर मॉडरेट तैयार किया गया है। सिंपल सिंपल को मिला के देखिए, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, बिल्कुल इसी तरह बनाया जाता है। एग्जामिनर भी वही टेस्ट करता है आपका, जो आप बेसिक कितना याद किए हैं, ठीक है। हालांकि कोई नया स्टूडेंट डायरेक्ट इसको टेस्ट लगाएगा, डायरेक्ट अगर देखेगा तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो आर्यन पढ़े, चाहे लूसेंट पढ़े, चाहे अलग बुक पढ़िए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी, मोस्टली एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप पूरा अच्छे से पकड़ सके, पकड़ बना लीजिएगा। उसमें एनसीईआरटी का भी मैं खबर कराऊंगा, लेकिन वो भी एमसीक्यू ही कराऊंगा, क्योंकि मैं ब्रीफली एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है? देखिए, बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, सॉरी बौद्ध ग्रंथ है, यह एक्चुअली में एक बौद्ध ग्रंथ ही है। ये 16 महाजनपदों का उल्लेख उसके अंदर मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंदर, ठीक है। एसएससी जेई सिविल एग्जाम में ये 2018 में आया हुआ है, मान के चलिए रिसेंटली पूछा गया है 2 साल पहले, ठीक है। 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? याद रखिएगा, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, याद रखिएगा, गांधार की राजधानी थी। देखें, 16 के बाद 18 आया, इसी तरह करके आएगा। स्फूत शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित? स्फूत मतलब गृह, स्तूप, सॉरी स्फूत नहीं, स्तूप का मतलब होता है गृह त्याग, गृह त्याग यानी घर, ठीक है, हम घर को त्याग कर देते हैं, इसको स्तूप कहा जाता है। शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? याद रखिएगा, यह घटना है गृह त्याग से। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित किया गया था? महायान और हीनयान, उस समय शासक कौन था, कौन से राजाएं थे? कनिष्क थे,
कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक हो गया महायान और एक हो गया हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कनाद है, याद रखिएगा ये कनाद है। ये भी पूछा गया था 2018 में ही, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तो सिर्फ 18 दिया है, ठीक है। बहुत बार एसएससी जीडी में तो कई बार इस क्वेश्चन को टाना गया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, महावीर जैन, ठीक है, पार्श्वनाथ ये लिख कर आते हैं, लेकिन ऋषभदेव थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो थे उसमें लैंग्वेज जो यूज किया गया था वो था पाली भाषा। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश सबसे प्राचीन पुराना राजवंश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीवीआई मारा गया है, यानी इंपोर्टेंट 2002 में आया है। देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रिय भी था? ये मौर्य राजा अशोक थे। अशोक का नाम देवानाम प्रिय रखा गया था। क्वेश्चन पूछ देता है, देवानाम प्रिय किस राजा को कहा गया है? ये राजा अशोक को कहा गया है। राजा अशोक के समय बहुत सारे परिवर्तन आए, ठीक है। इनके बारे में तो सेपरेटली पढ़ना है, हम बनाएंगे वीडियो एक एक करके। ये आप देख सकते हैं, एक बार देखिए 2003 में भी आया था, फिर 2002 में भी आया है क्वेश्चन। अब बोलिएगा सर क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है। अच्छा बतलाता हूँ, यही जो क्वेश्चन था देवानाम प्रिय ऊपर चला गया, अशोक थे। तो देखिए आप यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, 2003 में आया सेकेंड शिफ्ट में, फिर यहाँ पे मैट्रिक स्तर परीक्षा मतलब जीडी होता है ना, जीडी में देखिए 2002 में आ गया। 2002 का क्वेश्चन 2003 में आया है, मतलब रिपीटेशन है। तो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है ना, अगला साल का क्वेश्चन इस साल आ गया। इसलिए बोलता हूँ जो क्वेश्चन रिपीट होता है आप ये पढ़िए, आपको लगेगा जाना पहचाना था, ठीक है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? देखिए है उसमें, जब आप आर्यन को पढ़िएगा, मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लूसेंट को पूरा ब्रीफली पढ़ें, बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं खुद उसका वीडियो लेसन डाल रहा हूँ, आप अगर देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लस प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद, वहाँ पे पहला बौद्ध परिषद दूसरा बौद्ध परिषद कहाँ बुलाया गया था, किसने बुलाया था, किस शासन काल में बुलाया था, किस राजा के शासन काल में बुलाया गया था, वो भी वहाँ पे एक एक करके समझाया गया है। मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, शायद मेरा 2 पार्ट हो चुका है, आप जरूर देखिएगा। अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी, ठीक है, याद रखिए पाटलिपुत्र में। अशोक के अधीन मौर्य राज तंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए मौर्य राज्य के बारे में, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीय एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 1 प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से है? देखिए कलिंग का युद्ध हुआ था, उस समय अशोक के पूरा जिंदगी ही पलट गया था। वो युद्ध, उस युद्ध में बहुत सारे लोगों को मरे हुए देखे, युद्ध में बहुत सारे औरतें विधवा हो गई। इसके बाद उनका जो परिवर्तन हो गया, जिंदगी वो खुद से परिवर्तन कर लिए, धर्म भी परिवर्तन कर लिया अशोक ने, ठीक है। तो वही पूछा है कि प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? तो कलिंग का एक युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद उनकी जिंदगी परिवर्तन हो गई थी। निम्नलिखित में से युद्ध करना सब कुछ त्याग दे दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? आपको देखने को मिलेगा, देखिए कुब्बल वाला सांड, ये भी आपको सारनाथ के अशोक स्तंभ में मिलेगा। आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास पैसा में देखिए एक वहाँ पे है, आप हेड टेल करते हैं ना, तो वहाँ पे सारनाथ का अशोक स्तंभ वहाँ पे लिया गया है। हाथी देखिएगा, घोड़ा देखिए, लेकिन हिरन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही पूछा जो कौन जानवर वहाँ पे नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में याद रखिएगा मेगस्थनीज आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। देखिए कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनके 3 नाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। पुराने अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसलिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की थी। कभी ऑप्शन में चाणक्य भी रह सकता है या ऑप्शन में आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर को कौन पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? देखिए कौन अजातशत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, बिंदुसार भी मौर्य वंश का ही था, लेकिन अजातशत्रु, ये जो अजातशत्रु है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य तो थे, बिंदुसार भी था, लेकिन याद रखना है अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक है। याद रखिएगा, अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश से संबंध रखता है। ठीक है, संस्थापक वो नहीं था, संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, मैं रिलेशन बता रहा हूँ। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसके पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की हत्या कर दी। किसने की थी? बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु जो है यह हर्यक वंश से संबंध रखता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक को जरूर याद रखना है। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, याद रखिएगा। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, वो अपने बाप को वहां से हत्या करके वो अपने कब्जा करके वहां पे राजा बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकार का प्रयोग किया है? किस प्राकृति का प्रयोग किया है? सॉरी, किस प्राकृति का, मागधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, मेगास्थनीज था ये। 12 नंबर मेगास्थनीज था यार। वेंसंग कहाँ किया था? बोले नंबर से सॉरी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। याद रखिएगा, अशोक के द्वारा जो तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक के द्वारा। मैंने पहले ही बोला, अशोक जब राजा अशोक थे उनसे भी बहुत ऐसे कार्य किए गए जो बहुत सारे परिवर्तन लाए। हम सेपरेटली अशोक के बारे में एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये सिंधु तथा झेलम, इन दो नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ये कुरुवाकी। ठीक है, याद रखिएगा, कुरुवाकी ने उनको प्रभावित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, और चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, याद रखिएगा, तीनों नाम। इन्होंने ही अर्थशास्त्र के लेखक थे, पहले हमने डिस्कस किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला में वे टीचर का काम करते थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी भी है। ये क्वेश्चन देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। खदेड़ दिया था, मतलब यूनानी लोग आक्रमण कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका मुंह तर जवाब दिया और उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मतलब 261 BC में हुआ था, याद रखिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या किए थे? जो अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे, पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिय, यह अशोक को कहा जाता है देवानाम प्रिय। इनको प्रिय दर्शिति यानी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। पर्दा लगाना ये आरंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्र दामन से है। जूनागढ़ शिलालेखों का संबंध रुद्र दामन से है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासन काल के दौरान आए थे? पार्थियन के शासन काल के दौरान वे भारत आए थे। सातवाहन अपने सिक्के मुख्य किस धातु से बनाते थे? लेड यानी सीसा से बनाते थे। सातवाहन वंश अपने सिक्के जो बनाते थे वो धातु लेड का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहनों के समय। निम्नलिखित में किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? डेरियस वन, याद रखिएगा, डेरियस वन ने चढ़ाई की थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारतीय
यूनानी लोगों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण की मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं को चलाए थे। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीटेशन है। 2002 में आया द्वितीय पाली में यानी सेकेंड शिफ्ट में, 2001 में आया प्रथम पाली में। अब क्वेश्चन तो यहीं पे देख के भी समझ में आ रहा है, 2001 का क्वेश्चन 2002 में रिपीटेशन है। 2002 में 2 बार ये पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 2002 में भी आज ही परीक्षा देते हैं ना, आज का क्वेश्चन आज भी रिपीट हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक बात थोड़ा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। यही क्वेश्चन उसी साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे 24 तारीख को, उसका सेकेंड शिफ्ट में आ चुका था। तो इसीलिए आप अगर एग्जाम देने जाते हैं और आपका एग्जाम डेट मान के चलिए, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से और आपका एग्जाम पड़ा है 10 तारीख को, आप 5 से 6, 7, 8 इनके बीच जो भी एग्जाम हुए और जो भी क्वेश्चन एनालाइज अगर वीडियो आपको मिल रहा है या बच्चे आकर बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप उन क्वेश्चन को एकदम दिलो दिमाग से याद ही कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। ऐसी बात नहीं 2 क्वेश्चन भी रिपीटेशन होने जाए। एग्जाम में तो एक एक नंबर के लिए लोग फेल कर जाते हैं। 1 नंबर भी अगर मिल जाता है ना इतना पढ़ने के बाद, फिर भी बहुत बड़ी बात होती है। जीके से तो सागर है उनका, मतलब था जैसे होता है ना, पानी के अंदर हम थाव मापते हैं, गहराई को ढूंढते कितनी दूर हम जा सकते हैं। ये तो जीके ऐसा है ना, इनका गहराई खोज कर नहीं मिलता है। क्या बोलूँ मैं आपको। तो ठीक है, बाय द वे आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने किया था। सबसे पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश बना। शिशुनाग के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, तो ये सब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गंधार कला। भारतीय और यूनानियों को मतलब रिलेशनशिप बनाता है। कौन से ऐसे कला है जो दोनों को संबंध दिखाता है? ये है गंधार कला। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया था, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, अभी पेपर नहीं है, मैं देखा था। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? ये गंधार में। देखिए, यूनानी रोमन कलाओं का, जो यूनानी लोग आए थे उनका रोमन कलाओं का कहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ था? तो गंधार के अंदर ये स्थान प्राप्त हुआ। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। महान सिल्क मार्ग का स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत, ठीक है, किसने प्रारंभ किया? ये कनिष्क ने किया था। शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये कनिष्क ने की थी। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ये क्वेश्चन को बस थोड़ी घुमा कर पूछा गया, लेकिन गौर करने वाला बात है, यही शक संवत किसने प्रारंभ किया था? यही क्वेश्चन 2002 में आया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2003 में आया, 2008 में आया। अब क्या बोलूँ मैं, क्वेश्चन कैसे रिपीटेशन नहीं होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीटेशन ही नहीं होता, पहले का क्वेश्चन पढ़ के क्या करूँ? भाई पहले का क्वेश्चन, अभी तो मैं कहता हूँ, अभी अगर पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मैथ्स, प्रीवियस ईयर रीजनिंग, प्रीवियस ईयर जीके, प्रीवियस ईयर हिंदी, टोटल करना चाहिए ऑल प्रीवियस ईयर, राइट? ये इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए, समकालीन मतलब होता है उस समय कौन कौन थे। ये नागार्जुन एक कवि थे, अशोक घोष, वसुमित्र, ये सभी कवि ज्ञानी ये सब थे वहाँ पे। कालिदास को देखिए, कालिदास उनके समय थे नहीं, बाद में थे। तो याद रखिएगा, कनिष्क के समय पूछा है तो कनिष्क के समय नागार्जुन थे, महान कवि बोला जाए तो। अशोक घोष, वसुमित्र, ये सब थे। ठीक है, इसके बाद कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में। कुषाणों ने सबसे अधिक अपना महत्व दिया था, कलाओं के अंदर दिया था। ठीक है, कला के अंदर बहुत सारे विकास किए थे उन्होंने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए यहाँ पे 2005 में एक में आ गया, रिपीटेशन है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चरक किसके दरबार में? ये एक चिकित्सक थे। ठीक है, उस समय डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो वैद्य वगैरह थे जो चिकित्सा करते थे जड़ी बूटियों के द्वारा। तो इस तरह चरक भी थे, कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये कनिष्क का प्रसिद्ध चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण कराया था? क्वेश्चन आया हुआ था, जब महाबोध मंदिर कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। ये आया हुआ था CBT 2 में, CBT 2 में आया था। ठीक है, CBT 2 यानी रेलवे का CBT 2 में आया हुआ था कि महाबोध मंदिर
निर्माण किसने कराया था ये नहीं आया था कि कहाँ पर है ये आया था। तो याद रखिएगा ये जो बिहार में है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। महाबोध मंदिर किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये कहाँ पे है, तो बिहार में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने कराया था। तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, सी और डी ग्रुप दोनों में पूछा था, 17 में आया हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, ये शक काल से होगा, ठीक है। शक संवत से ही भारत की जो पंचांग है ना, राष्ट्रीय पंचांग, वो शक संवत से लिया गया और ये शक काल से आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, मदुरै थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कम ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ये याद रखना है कि अशोक ने ही बिहार में बोध गया मंदिर का भी, महाबोध मंदिर का भी निर्माण कराया बौद्ध धर्म से। और यहाँ पे अशोक ने ही सांची के स्तूप का भी निर्माण कराया था, वो भी बौद्ध धर्म से ही है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, कनिष्क ही था जो बौद्ध बन गया था। बाय द वे नेक्स्ट और हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब करीब 1000 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो ये बहुत अच्छी सेशन चलेगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पार्ट 2 में मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब, को वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट है तो जरूर पूछिएगा।